हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल ट्रेनर योगी योगेंद्र में आपका मैं ट्रेनर योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज एक ऐसी टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आप लोग किसी तरह के अंधविश्वास में हैं, आप भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कई सारे हमारे अंधविश्वास बने हुए हैं, कई सारी चीजें हमारे अंदर बनी हुई है जिसकी वजह से हम कर्म को धर्म के अनुसार नहीं कर पाते और उस कर्म को धर्म के अनुसार नहीं करने के कारण माय डियर फ्रेंड्स हमारे कर्म और हमारे कर्तव्य दूषित हो जाते हैं और उसकी सजा हमें गलती से मिल जाती है। और कभी कभी हमारी जिंदगी में दुख आ जाता है। आपके लाइफ में अगर कोई भी दुख है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपके कर्म, और अगर कोई भविष्य में दुख होगा तो उसका भी कारण है आपके कर्म। कर्मों के बिना तो आपको कभी ना तो अच्छा मिल सकता है और ना कभी दंड मिल सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक ही बात कही है कि कर्मों का ही सब लेखा जोखा है, आप कर्म जैसे करते हो वैसा आपको मिल जाता है, फल को आप खुद ही बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी उलझन में हैं कि हम लोग भगवान को कहाँ ढूंढे, भगवान को कहाँ मिले, तो माय डियर फ्रेंड्स एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। बहुत ठंड थी और उस ठंड में ठिठुरन में जो है वो ठंड के कारण ठिठुर रहा था और कई दिनों से भूखा था और पूरी तरह से लाचार, और जो है पूरी एनर्जी उसके शरीर में कुछ नहीं बची थी। और वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था, सीढ़ियों की तरफ देख रहा था कि कोई आए और उसको कुछ खाने को दे दे जिससे वो अपनी जिंदगी को बचा पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ देर बाद वहां पे एक बड़ी लग्जरी सी गाड़ी आती है और उसमें से जो है एक सेठ जी और एक सेठानी जी उतरते हैं और उनके साथ में 5-6 लोग और भी उतरते हैं। और उन 5-6 लोगों में नौकर थे, उनके मैनेजर थे, इस तरह के लोग थे। तो अलग अलग थालों में वो नौकर जो है, कोई नौकर फल लिए हुए थे, कोई नौकर लड्डू मिठाइयाँ लिए हुए थे, कोई नौकर कपड़े लिए हुए थे, मखमली कपड़े लिए हुए थे, कोई पूजा भेंट के कपड़े लिए हुए। तो इस तरह अलग अलग थालों में लेके उस मंदिर में जो है वो शिव जी के मंदिर में पूजा के लिए आए हुए थे। तो जैसे ही वो पंडित जी को दिखाई दिए कि सेठ जी आए हैं, तो पंडित जी दौड़ के जल्दी उनके पास पहुंचे। आइए सेठ जी, आपके आने से मंदिर जो है वो पुण्य हो गया, ऐसा करने लगे। तो जैसे ही वो उस भिखारी के पास से गुजर रहे थे, उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सेठ जी मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ मुझे खाने को मिलेगा। देखिए मेरी कैसी कंडीशन हो चुकी है। और वो पूरा बुजुर्ग सा व्यक्ति था और पूरा ठिठुर रहा था, पूरा शरीर उसका कांप रहा था। तो सेठ जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और आगे चलने लगे। फिर उसके बाद उसने सेठानी से कहा कि सेठानी जी मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूं और कई दिनों से आपको पुण्य मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा परमात्मा का। लेकिन वो सेठानी ने उसके ऊपर गुस्सा किया और सेठानी ने उसको बोला कि आपने हमारी पूजा व्यर्थ कर दी, आपको हम भगवान के चढ़ाने से पहले आपको कैसे कुछ खाने को दे सकते हैं। और इतने में वो सेठ जी भी जो है गुस्सा हो गए और उसको डांटने लगे और कुछ गलत बोलने लगे कि आपने हमारी पूजा जो है बेकार कर दी, आप पूजा से पहले आपने जो है पूरा का पूरा हमारा सिस्टम खराब कर दिया पूजा करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स वो जो सेठ जी थे वो आगे चलने लगे और पंडित जी ने बोला कि मैं इनसे बात करके आता हूँ, आप चलिए। तो वो मंदिर में चले गए और मंदिर में गए तो पुजारी जी ने उनको बोला कि मैं ये आपके चढ़ाने के बाद, जब ये चढ़ा के चले जाएंगे उसको बाद आपको कुछ खाने को दे दूंगा। और पंडित जी भी मंदिर में चले गए। तो वहां पे जैसे ही वो आरती करने लगे, भगवान की आरती करने लगे सेठ जी और सेठानी जी, वो थाल हाथ से छूट के गिर गया
हाथ से छूट के गिर गया माय डियर फ्रेंड। तो पंडित जी ने बोला ये तो गलत हुआ, और उन्होंने भी सोचा कि ये गलत हुआ। तो उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस भिखारी व्यक्ति ने हमें रोका था और उसकी इस गलती की सजा भगवान हमें दे रहा है। उसके बाद कुछ देर के बाद माय डियर फ्रेंड्स, कुछ देर के बाद में जो है वो थाल फिर से दूसरा थाल लिया और उससे पूजा करने लगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पे बहुत तेज भूकंप आने लगा, जिससे वो थालियां, पूरे फल फ्रूट जो भी थे वो सारे बिखर गए, सारे के सारे जो है बिखर के नीचे गिर गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी उन्होंने दोष दिया कि ये सब जो है उस बुजुर्ग की वजह से हुआ है, ये सब उस भिखारी की वजह से हुआ है, क्योंकि भगवान हमसे क्रोधित हो चुके हैं, क्योंकि उसने हमें बीच में ही टोक दिया था, बीच में ही रोक लिया था। तो पंडित जी ने उनसे, सेठ जी से कहा कि आप बुरा ना माने तो एक बात आपको कहूं। तो सेठ जी ने बोला कि कहिए। तो पंडित जी ने बोला कि ये जो गुस्सा, ये जो भूकंप आए हैं, ये जो आपके थाल गिरे हैं, ये जो गलत अपशगुन हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है उस व्यक्ति की वजह से नहीं हो रहे। उस व्यक्ति ने आपसे कुछ खाने को मांगा, आपने उसको कुछ नहीं दिया, वो कई दिनों से जो है भूखा था और आप भगवान को लेके आए। तो भगवान इस वजह से क्रोधित हो रहे हैं कि आपने एक इंसान की मदद नहीं की, आपने एक इंसान को नहीं दिया। उस व्यक्ति के रूप में वहां पे भगवान विराजमान थे, उस व्यक्ति के रूप में परमात्मा विराजमान थे, और आपकी ये पूजा भगवान ने एक्सेप्ट नहीं की। इसका मतलब ये है। तो सेठ जी कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो पंडित जी ने उनको समझाया कि सबसे बड़ा धर्म है एक इंसान की, इंसान को मदद करना। परमात्मा का निवास तो हर इंसान के अंदर व्याप्त है, परमात्मा तो हर इंसान के अंदर व्याप्त है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हो रहा है। हम कई मंदिरों पे जाते हैं, हम कई जगह पे जाते हैं, ठीक है, आपको प्रसाद चढ़ाना है चढ़ाइए, आपको दूध चढ़ाना है चढ़ाइए, आपको जितना पैसा चढ़ाना है उतना चढ़ाइए। लेकिन वहां पे जो भूखे लोग बैठे रहते हैं, थोड़ा सा उनको खाने को अगर दे देंगे ना, तो आपकी पूजा का फल रियलिटी में आपको मिल जाएगा, आपको अपनी रियलिटी में आपको फल मिल जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं, वहां पे जो भूखे लोग बैठे होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनको हम कुछ भी बोल के आ जाते हैं। कम से कम उस इंसान को अगर आप दे नहीं सकते ना, तो कम से कम कुछ बोले भी नहीं, कुछ गलत ना बोले, क्योंकि वो गलत बोलना आपके लिए अभिशाप बन जाता है। और अगर आप दे नहीं सकते तो उनको कुछ गलत बोल के सुना के भी ना आए माय डियर फ्रेंड्स। यही हमें करना है, यही हमें करना है। तो भगवान जो है हर इंसान में व्याप्त है, परमात्मा जो है हर इंसान में व्याप्त है। इसलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। कोई भी इंसान भूखा हो तो उसको खाना खिलाना चाहिए, किसी इंसान को प्यास हो तो पानी पिलाना चाहिए, किसी को हेल्प की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो परमात्मा आपकी हमेशा हमेशा के लिए मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।